हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आईआरसीटीसी के माध्यम से कैसे रेल टिकट को बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो आप चाहे तो बहुत सारी वीडियोज़ को देख के वहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही बना रखा, तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो पिन सेट किया हूँ यूज़र आईडी पासवर्ड का, उसको मैं डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने पिन डाल के अपना क्रिएट किया, उसके बाद में लॉगिन किया, उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगे। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, यहाँ पे प्लान माई जर्नी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद में बुक माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, रिफंड हिस्ट्री। तो यहाँ से सब कुछ आप कुछ चेक कर सकते हैं कि मेरी बुकिंग कहाँ से कहाँ तक की हुई है, और मेरा अगर कैंसिल किया तो उसका रिफ़ंड कहाँ से हो सकता है। लेकिन मुझे टिकट बुक करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, डैशबोर्ड का दिख रहा है, लास्ट कनेक्शन का दिख रहा है। तो हमें डैशबोर्ड फर्स्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लान माई जर्नी। प्लान माई जर्नी पे आपको क्लिक करना है। प्लान माई जर्नी पे जैसे ही क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेन सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपको फ्रॉम मतलब कहाँ से और टू मतलब कहाँ तक को जाना है। तो यहाँ से जहाँ तक को आपको जाना है उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना। और आपको ध्यान देखना है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी डेट नीचे दिख रहा होगा, डिपार्चर डेट कितने तारीख को जाएगा और कितने तारीख को पहुँचना है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सब कुछ जितने भी चीज़ें हैं मैं उसको बता दे रहा। तो देखिए यहाँ पे पहले क्लासेज में तो मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, ऑल क्लासेज, कोई सा भी क्लासेज। लेकिन मुझे स्लीपर क्लासेज में जाना है, तो मैं स्लीपर क्लासेज को ही चूज करूँगा। और कोटा वगैरह का यहाँ से देखिए, आपको अगर लेडीज़ का या तत्काल का या प्रीमियम तत्काल का, दिव्यांग का जो भी चाहिए तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जनरल को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ऑल क्लासेज में आप देख सकते हैं जो सभी क्लास, एसी चेयर या स्लीपर या फर्स्ट क्लास कोच। तो यहाँ से मैंने इसे स्लीपर यहाँ से मैं अपने लिए चूज कर ले रहा। स्लीपर क्लास का जनरल कोटा रहेगा, ठीक। अब जो भी आप हो, और यहाँ पे जो डेट है देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा फ्लेक्सिबल विद डेट, फिर उसके बाद में दिव्यांग कनेक्शन, ट्रेन्स विच अवेलेबल, कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग, फिर रेलवे पास कनेक्शन, ठीक। तो हमारे पास इसमें से कोई भी नहीं है रेलवे पास कनेक्शन, मैं फ्लेक्सिबल विद डेट पे क्लिक कर दे रहा, ठीक। यानी इस पर मुझे जाना है। तो अब उसके बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चूज कर लेना है आपको कहाँ से कहाँ तक को जाना है। तो चलिए मैं यहाँ से चूज कर ले रहा। तो देखिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मुझे देखिए यहाँ पे वाराणसी से जाना है, तो आप जो भी एंटर करना है वाराणसी का वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वाराणसी मैंने लिख दिया, कहाँ तक को जाना है टू में डाले के यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे वाराणसी के बाद मैंने इलाहाबाद को सेलेक्ट कर लिया है, प्रयागराज। तो यहाँ पे देखिए वाराणसी टू प्रयागराज जाने के लिए अब यहाँ पे क्लास दिख रहे हैं, वो स्लीपर क्लासेज, कोटा रहेगा जनरल। डेट वगैरह जो भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ से डेट वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं 3 तारीख को वेडनेसडे में सेलेक्ट कर ले रहा है यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करना है कि 3 तारीख में ट्रेन है कि नहीं है। तो यहाँ से सर्च ट्रेन्स पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा। तो देखिए आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे वाराणसी जंक्शन स्पेशल, इसका 04273, इसका जो ट्रेन नंबर है वो है अवेलेबल दिखाया गया है। AVL का मतलब यहाँ पे अवेलेबल दिखाया गया है। और उसका जो स्लीपर का कोच का पैसा है देखिए, यहाँ पे सेकेंड क्लास का 90 रुपये और स्लीपर का 175 रुपये लग रहा। तो यहाँ से जो भी क्लासेज में जो भी आपको लेना है, स्लीपर क्लास का या जो भी श्रेणी लेना है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई सा भी एक ट्रेन सेलेक्ट, मैं फर्स्ट वाला ही चूज़ कर ले रहा। फर्स्ट पे इस पर मैंने आने के बाद यहाँ पे स्लीपर क्लास का जो 175 रुपये का टिकट है, मैं इस पर क्लिक कर रहा। देखिए अवेलेबल, हाँ जो दिखा रहा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने स्लीपर क्लास पे क्लिक किया, उसके बाद में नीचे पैसेंजर डिटेल मांग रहा और यहाँ फेयर बैकअप का मतलब होता है कि क्या क्या इसमें जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बेस फेयर के रूप में 124 रुपये, रिजर्वेशन चार्जेस को 20 रुपये इसमें कनेक्ट किया गया है, सुपर फास्ट चार्जेस का 30 रुपये कनेक्ट किया गया है, तत्काल चार्जेस का 0 रुपये, डायनेमिक चार्जेस का 0 रुपये, इस तरह से GST 0 रुपये और सेटिंग चार्जेस का 0 रुपये, पूरा टोटल जो अमाउंट हो वो 175 रुपये इसमें ऐड किया गया है। तो यही मैं बता रहा था। देखिए यहाँ पे आने के बाद पैसेंजर डिटेल पे अब आपको नीचे दिख रहा होगा रेड कलर में पैसेंजर डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आई एग्री के टर्म पे आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको देखिए आई एग्री पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आए, वहाँ पे वो वाराणसी जंक्शन टू प्रयागराज जंक्शन के लिए अवेलेबल दिखा रहा, स्लीपर क्लास जनरल, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पे चाहे तो आप बोर्डिंग स्टेशन को चेंज भी कर सकते हैं।
तो यहाँ से देखिए यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे चेंज नहीं करना है। और देखिए फर्स्ट आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर को चूज कर देना है। सेलेक्ट पैसेंजर में ऐड न्यू पे क्लिक करके उनका नाम जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं नए पैसेंजर में, जैसे आप तो खुद ही और किसी दूसरे व्यक्ति को आप खुद भी ऐड करना चाहते हैं, तो उस पैसेंजर के डिटेल को भी यहाँ पे फर्स्ट नेम पे डाल के उनका नाम, फिर एज, फिर मेल है तो मेल, फीमेल जो भी है उसको डालने के बाद आपको इसको ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ऐड इन्फेंट पे, इसमें क्या करना है कि आपको कोई जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट्स पे, तो देखिए यहाँ पे करने के बाद आपका सब कुछ करने के बाद आपकी जो जीमेल आईडी है उस पर सेंड किया जाएगा टिकट वगैरह को, जो भी आपने जीमेल आईडी आपने अकाउंट बनाया होगा उसी पे आपके टिकट को भेज दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डेस्टिनेशन यानी जिस एड्रेस पे आपको जाना है वहाँ के एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे एड्रेस लेन 1 में और एड्रेस लेन 2 में भी वही एड्रेस को डाल देना है। पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, आपको वहाँ पे सारी मेंशन हो जाएगी। पिन कोड यहाँ पे जाना है आपको, वहाँ से तुरंत ही आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही पिन कोड डालेंगे वहाँ का पूरा डिटेल आएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट को पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं, नेट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग वगैरह जो कुछ यहाँ पे करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन भी दिख रहा होगा, नीचे पे थ्रू भीम यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए इस पे क्लिक करके उसके भी टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मुझे चलिए ट्रैवल इंश्योरेंस को नहीं लेना है तो मैं इसको छोड़ दे रहा। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ फिल कर लिया है अच्छे से। फिल करने के बाद आपको दिख रहा होगा सामने यहाँ पे एड्रेस लेन वन, यहाँ पे जो पिन कोड वगैरह है सब कुछ। और उसके बाद में यहाँ पे पे थ्रू भीम यूपीआई के थ्रू भी आप इसको पैसेज को वो करवा सकते हैं। इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस को भी आप जोड़ सकते हो। उसके बाद में रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने डिटेल पे क्लिक किया, डिटेल पे डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो पेमेंट है तो भीम के कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेन टिकट की जो लोडिंग कैप्चा है वो आपके सामने खुलकर चली आएगी। तो आपको देखिए, तो आपके सामने देखिए पूरा जो टिकट का जो यहाँ पे लिख रखा कि जिनके नाम से आपने टिकट बनाई है वो टिकट 6307, देखिए यहाँ पे। उसके बाद में इस जीमेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसका जो चार्जेस वगैरह है सब कुछ यहाँ से पे करने के लिए 187 रुपीज़ को नीचे आपको दिख रहा होगा वो। उसके बाद में आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिससे आप करना चाहते हैं पेटीएम, ऑरिजिन, फ़ोनपे, इंडोस बैंक, सब यहाँ पे आपको जो भी सुविधाएं हैं दे रहे हैं। या तो आप भीम यूपीआई के थ्रू भी करना चाहते हैं, अगर भीम यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो भी पेटीएम वगैरह या जिस पे आप पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करिए। 187 रुपीज़ पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना पेटीएम का वो रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। जितने समय में आप यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको समय दिया जाएगा, वहाँ से अब पेटीएम ओपन करके आप वहाँ से उसके पेमेंट को कर सकते हैं डायरेक्ट उतने। तो आपका जो टिकट है, आपके जो जीमेल आईडी लिंक है उस पर सेंड कर दिया जाएगा। उस पीडीएफ को आप लेकर रजिस्टर भी करा सकते हैं। आप मोबाइल में किसी भी टीटी वगैरह को दिखाएंगे तो वो आसानी से मान जाते हैं। तो इस तरह से अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप टिकट बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।